आखिरी है पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 11 से लेकर 13 तक मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। अब हमारा परमेश्वर पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे। प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वो तुम्हारे मनों को ऐसा स्थित करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। क्या करता है? अभी अपने तमन्ना को व्यक्त करता है। इन लोग के लालसा रखा, समझ गए वे भी मुझसे लालसा रखते हैं मिलने के लिए। चिंता हुई उनके क्लेश में लोग कैसे होंगे विश्वास में, तो अपने सहायक को भेज दिया। वो वहां से शुभ संदेश सूचना लेकर आया, खुश हो गया। अभी चिट्ठी लिख रहा है पहली पत्री, उसमें कहते हैं 2 चाहत, अपने दिल के 2 बातों को, डिजायर को क्या व्यक्त करते हैं। पहला इस चाहत को प्रार्थना के रूप में क्या करता है, वो व्यक्त करता है। क्या करता है उसमें लिखा है वचन 12 में, प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्य के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। 11 में कहता है अगुवाई करें, मतलब आप हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करें। ये उनका प्रेयर है आपसे मिलने के लिए। तो अभी भी मेरा लालसा है परमेश्वर मुझे अगुवाई करें। मतलब पहले 2 बार ट्राई किया, सफल नहीं हुआ, समझ में आ गया वही कुछ कर सकता है, बोल दिया वो आपसे मिलने के लिए मेरे अगुवाई करे। अनुकूल वातावरण के लिए प्रेयर करता है। किसे प्रेयर करता है? पिता परमेश्वर। किस नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसमें यही बात है, दोनों अगुवाई करना है। मतलब पिता से पुत्र अलग नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा मीडिएटर मध्यस्थ को क्या करते हैं, चाहते हैं। कुछ लोग मरियम को चाहते हैं उसके द्वारा प्रभु के पास जाए। कुछ लोग संत लोगों से जाके दुआ करते हैं, उनके द्वारा जाने का ट्राई करते हैं। लेकिन प्रोटेस्टेंट वाले क्या करते हैं, जहां कहीं प्रेयर टवर उसके लिए क्या करते हैं, चिट्ठी लेता भैया जब कभी आप और हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके पिता के पास आ गए, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिए, तो हम कौन हैं? परमेश्वर के बच्चे हैं। कोई बच्चा अपने पापा से या मम्मी से कुछ पाने के लिए क्या बगल वाले घर के द्वारा जाएगा? नहीं ना जाएगा। पापा है, हम बच्चे हैं, हमारा हक है जाके मांगे। कौन पापा नहीं देंगे? लोग तो पूछ लेना, रोटी मांगे पता देगा। अगर बुरे हो कि तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देने जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? वो प्रश्न कर, क्यों नहीं देगा का मतलब है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन समझ नहीं रहे हैं मैं मांगने से मेरे पिता हमको देगा। हमको प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग है, उसी नाम से मांगे। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रेयर टॉवर लिखो, उनको लिखो, इनको लिखो। जरूर उन लोगों से प्रार्थना करवाना है, ये बात है, लेकिन ये नहीं वे हमारे मध्यस्थ हैं। हम बच्चे होने के नाते सीधे मांगे और पाए। ये बात को पौल समझ गया था, इसलिए बोलता है यहाँ पे अब हमारा परमेश्वर और पिता
आप ही और हमारे प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करें। जब कभी हम कुछ चाहेंगे, हमारी कुछ आवश्यकता होगी, हम किससे मांगेंगे? परमेश्वर पिता से। किस नाम से मांगेंगे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, किसी दूसरे नाम से नहीं, किसी दूसरे के द्वारा भी नहीं है। शेयर करना है, भैया हमको प्रेरित कीजिएगा, लेकिन आपको मांगने की आवश्यकता है। दूसरे प्रेरित सुन करके आपको परम कुछ नहीं देगा, आपको मांगना है। बच्चा भूख लग रहा है, कौन रोएगा बच्चा के लिए? तो स्वयं रोना होगा ना। कोई भाई बहन या कोई वहां आया हो अंकल आंटी बोलेंगे, तभी सुनिए ना, रोएगा बच्चा। तब तो रोएगा बच्चा तो मम्मी तुरंत दौड़ेगी, उसको दूध पिलाएगी। तो आपको मुझको रोने का मतलब क्या है? स्वयं परमेश्वर प्रार्थना करें, यीशु मसीह के नाम से करें और पाए, जिसके लिए कहा हमारा पौलुस साहब एक उदाहरण है। दूसरा उनका चाहत क्या है? वो कहता है, ये ग्रीटिस में कहता है, पहला वाला प्रेयर के द्वारा आप शुभकामना देता है, परमेश्वर आपको प्रेम में बढ़ाए, आपका प्रेम में बढ़ता जाए, आपको स्थिर करे। मतलब है आप जैसे हमसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, वैसे आप आपस में क्या करना है? प्रेम करना है। मतलब ये विश्वास बीच में और बाहर भी, दूसरे से भी, मतलब बाहर जो गैर मसीही है, जो नॉन क्रिश्चियन है, जो अविश्वासी है, उनसे भी प्यार करना है। आपका प्यार यहाँ भी बढ़ता जाए, वहां भी बढ़ता जाए कहता है, और उसमें प्रभु आपको स्थिर करे। ये उनका ग्रीटिंग्स है इन लोगों के लिए, शुभकामना देता है, परमेश्वर आपको स्थिर करे। और क्यों? यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आना पक्का है, भले लेट होगा लेकिन आना सही है। मुझे भी पता था आप लोग आएंगे, लेकिन क्या करते हैं? 10 हो गया, 10:30 हो गया, 11:15 हो गया, 11 बजे हम क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। ठीक है, ठंडा है इसलिए हम लोग आ नहीं पाए, वेट करें। मुझे आशा है आप आएंगे, इसलिए वेट करते हैं शुरू करने के लिए। इसी प्रकार यीशु मसीह आने वाला ही पक्का है, लेट होने से भी वो आ जाएगा। ये है पौलुस के यहाँ का पत्रिका केंद्र बिंदु है, विषय यही है। इसलिए कहता है यीशु मसीह आते वक्त आपको निर्दोष रखना है। दो बातें ये हैं, पौलुस इन लोगों को यीशु मसीह के सामने खड़ा करेंगे, मुकुट बन जाएंगे, इनका अवार्ड मिलेगा। और उन लोग वे अपने को निर्दोष पेश करेंगे। दो चीज है ना, पादरी या सुनाने वाले प्रेरित अपने विश्वास को प्रभु के सामने जब खड़ा कर देंगे, पेश करेंगे, इनको मुकुट होगा, इनका अवार्ड मिलेगा। और वे खिलौना नहीं ना, हाँ खड़ा कर दीजिए, खड़ा नहीं ना, वे जीवित है ना, रोबोट नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, वे सब जीवित है, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान हैं। वे जब परमेश्वर के सामने में खड़े हो जाएंगे, कैसे? निर्दोष होकर के। किसमें? पवित्रता में निर्दोष होकर के, प्रेम में स्थिर होकर खड़े। सो दोनों होने की आवश्यकता है। इसलिए वो कहता है यीशु मसीह आने के वक्त आपको परमेश्वर स्थिर करें, वो दृढ़ करें, तो ऐसा करें, ये शुभकामना है। हम यहाँ देखते हैं वो 10 में कहता है, 10वें वचन में, हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की गट्टी क्या करें? पूरी। क्या गट्टी है? विश्वास की नहीं, विश्वास की गट्टी। विश्वास का मतलब बोलते हैं ना, आपका फेथ क्या है? एक रिलीजन को फेथ बोलते हैं या आस्था बोलते हैं ना। आस्था का एक और शब्द है विश्वास है। इन लोगों का विश्वास क्या है? मसीहियत है, यीशु मसीह की शिक्षा है, उपदेश है, उसी को फॉलो करना है। उसी में एक है
यीशु मसीह फिर आने वाला है, आशा देख करके गया है। ये बात को लोगों को क्या करना है, सिखाना है। 3 महीना थे पौलुस और सिलवानुस थिस्सलुनीकि में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने कितना सिखाएंगे? इतना सिखा दे, बेसिक बुनियादी, यीशु मसीह आने वाला है, आपको क्या करना होगा, तैयार होना होगा। लेकिन इसका डिटेल ब्यौरा, कैसे आएगा, कब आएगा, क्यों कराएगा, उससे आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, दुनिया के हम लोग क्या करना है, ये बात वो सिखाने का मौका नहीं मिली। इतना हंगामा हुआ, उनको छोड़कर आना पड़ा। चाहता है इस मसीहियत के बारे में आपको कोई गट्टी है ना, यीशु मसीह पुनरागमन के बारे में मैं चाहता हूं, आएंगे, आपसे मिलेंगे और डिटेल में आपको बता देंगे, चाहता है, यही गट्टी है। तो ये हुआ 51वां वर्ष में, लेकिन तुरंत उनको रास्ता नहीं खुला, 5 साल लगा। अब पौलुस अपने घर चले गए, मतलब घर मतलब क्या है, जिस कलीसिया से निकल आए उस कलीसिया में पहुंच गए, सीरिया में अंताकिया। वहां जाकर तुरंत उनका तीसरा मिशनरी यात्रा शुरू किए। पहला मिशनरी यात्रा शुरू किए, उनके साथ बरनबास थे। दूसरा मिशनरी यात्रा शुरू किए, सिलवानुस और तीमुथियुस उनके साथ थे। अब तीसरा यात्रा शुरू किए, वे आते हैं, आते वक्त क्या करते हैं, वहां पे मक्की दुनिया में फिर चले आते हैं, लिखा है 5 साल वहां रहे, मतलब 5 साल के बाद, मतलब इसमें लिखा है जून 56 क्या बोलते हैं, 56वां साल है, हाँ 56वां साल में वो जून महीना में मक्की दुनिया आए, जब उनका तीसरी मिशनरी यात्रा किए, आकर 5 महीना रहे, 5 साल के बाद आए, जो 5 महीना मक्की दुनिया में रहे। वहां फिलिपी एक शहर है, दूसरा थिस्सलुनीकि है, तीसरा बिरिया है। और फिलिपी में रहकर शायद ये दूसरा कुरिन्थियों की चिट्ठी लिख रहा है, वहां रह करके लिखते हैं। थिस्सलुनीकि का कुछ विश्वासी आते हैं, बिरिया के भी कुछ विश्वासी आते हैं। क्यों आते हैं, उस समय इजराइल में, यरूशलेम में, अकाल में बहुत गरीब हो गए वहां के क्रिश्चियन है। इन लोग बात कुछ था, जबकि ये भी तो गरीब थे, लेकिन इन लोग सोचे यहूदी लोग द्वारा हमने सुना सुसमाचार, उनके द्वारा हमारा उद्धार आया है। उन लोग हम जानते नहीं वहां के क्रिश्चियन को, लेकिन हमारा बाबू देने का क्या कुछ है, हम देंगे। ये थिस्सलुनीकि की कलीसिया, फिलिपी की कलीसिया, बिरिया की कलीसिया सब मिल करके धान इकट्ठा किए और अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं हाथ में दे के भेज दिए, जाके पौलुस हाथ में दे दीजिएगा, वो वहां जाके क्या करेंगे, लोगों को देंगे राहत। उस समय जरूर उन लोग इनको सुने होंगे और इनका तमन्ना पूरी भी हुई होगी। तो मतलब है हम लोग आपस में क्या करना है, प्रेम रखना है। बात करते कि नहीं करते हैं, हम लोग बहुत झगड़ा करते, क्या झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे मन में क्या है, एक दूसरे के प्रति मोटा बोलते हैं, मोटापन है, बात नहीं करते हैं। एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही चर्च में रहते हैं, एक ही मोहल्ला में रहते हैं, एक ही इलाका में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे बात क्यों नहीं कर पाते हैं। बाइबल बताती है हम प्रेम करें, बात करें, उसमें बढ़ता जाए। यीशु मसीह के पुनरागमन के बारे में हम क्या करें, जानकारी प्राप्त करें, हासिल करें, और उसके लिए हम लोग तैयार हो जाएं, पवित्रता में निर्दोष होने के लिए हो जाएं, अपने दान के द्वारा दूसरों के क्या करें, हेल्प करें, ये मकिदुनिया कलीसियाएं की उसी प्रकार, और अपना तमन्ना पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें।